अगर ये तस्वीरें शहजाद तक पहुंच गई ना मंसूर, बहुत बुरा होगा मेरे साथ। देखो तुम एक काम करो, सारी पिक्चर्स उन लड़कियों के फोन से डिलीट करो। अक्सा के फोन से तो मैं कर दूंगा। जो ड्राइवर देख लेगा मैं जा रही हूँ। पता है मेरे दिमाग में अभी तक हिना का ही चेहरा घूमा है। तुमने हद ही कर दी। देखा नहीं था तुमने कैसे वजाहतें दे रही थी? मैं तो यूं ही इत्तेफाक करना आ गई, तुम तो मेरे भाइयों के जैसे। स्टूपिड। मतलब किसी शरीफ आदमी की आंखों में धूल देखना कोई उस लड़की से सीखे। अक्सर की कॉल आई थी वापस? नहीं, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। देखो इस बात को ना अभी नहीं दफन कर दो, क्योंकि अगर ये बात शहजाद तक पहुंची ना, सच में बहुत बुरा होगा। सही कह रही हो। अक्सा ने तो यहाँ पे तूफान मचा के रखा हुआ। तुम्हारी तरफ तो सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब खैरियत है। अल्लाह करे खैरियत रहे। और सुनो, इतनी रात को कॉल मत किया करो। एक मशवरा दूं? जल्दी बोलो। इससे पहले कि कोई बात शहजाद के कान में पड़े, तुम अपने जेवर और कुछ बैंक बैलेंस सब अलग कर लो, ताकि कोई फैसला हो तो तुम्हारे हाथ खाली तो ना रहे ना। क्या मतलब? इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम। चलो फिर भी कल मिलते हैं तो तफसील में बताता हूं। है ना? तो जाग क्यों रही हो तुम? अलार्म लगा रही थी वो सुबह, अम्मा को कहीं लेके जाना है तो उसके लिए। सो जा। अरे शर्म करो हिना, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? अम्मा आप भी उन दोनों चालाक बहनों की बातों में आ गई। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और मुझे इत्तेफाक से मिल गया था वहां पे। तुम्हारा दोस्त है? क्लास फेलो है? कौन सा? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। यार अम्मा एक मिनट, आप मुझे एक मेरी बात बताएं कि मैं क्या सब अपने दोस्तों को लाइन में खड़ा करके हाजिरी लेती थी आपके सामने? देखो है ना, अगर तुम्हारी इन हरकतों का शहजाद को पता लग गया ना, तो मेरी बात याद रखो, आसमान से जमीन पर आ जाओगी तुम। अम्मा इसलिए तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि कुछ करें, क्योंकि अगर तो शहजाद तक की बात पहुंची ना और उसने उनकी बातों में आके मुझे कुछ भी कहा, तो मैंने तो उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने आ जाना है वापस अपने घर। घर वापस आ जाऊंगी है ना? फिर तो जैसे हिना शहजादी के लिए यहाँ पे अमीर जातों की लाइन लगी हुई है ना? कितनी एहसान फरामोश हो हिना तुम। जिस शख्स ने तुम्हें इतने आराम और इतनी आसाइशें दी हुई हैं, उससे तुम कह रही हो कि वो तुमसे बास पुर्स ना करे? हाँ, अब आप बैठे तो यार एक मिनट आराम से। मुझे ना ताने बाद में मार लीजिएगा, फिलहाल बात की नौयत को समझें। क्या? अगर सच में उन दो चालाक बहनों ने वो तस्वीरें शहजाद तक पहुंचा दी ना, तो शहजाद ने तो निकाल देना मुझे घर से। अब मेरा गुस्सा तो आप जानती हैं, तो अगर आप नहीं चाहती ना कि इस किस्म की कोई भी लड़ाई हो और बात खराब हो और मैं घर छोड़ के आऊं,
तो कोई तस्वीरें डिलीट करवा दो उनके मोबाइल से। चलेंगे ना मेरे साथ, है ना, बात करने? अभी चलते, मैं तो कहती हूँ। थोड़ा रोना धोना कर लूंगी, मैं कर लूंगी ड्रामा, फिक्र नहीं करें। आंटी आप बेफिक्र रहिए, ये तस्वीरें महफूज रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बेटा अगर आप बुरा ना माने तो तस्वीरें मिटा दें। मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं, डिलीट कर दें तो बेहतर होगा। आंटी अगर हम पिक्चर्स डिलीट कर भी दें तो अक्सर के पास तो फिर भी है ये पिक्चर्स। आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज शहजाद तक की तस्वीरें मत जाने दीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत शकी हैं, आप नहीं जानती हो, मुझे तलाक दे देंगे। अभी 2 दिन पहले ही इसे इतना मारा तो बेचारी 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि शहजाद भी ऐसे भी हो सकता है। मेरी बेटी के तो नसीब भी फूट गए। हैरत है वैसे, हर दूसरे दिन मार खाकर आ रही होती बेचारी मेरी बच्ची। उसमें हिना की भी कोई ना कोई गलती तो लाजमी होती होगी। मेरी कोई गलती नहीं होती रमशा, आप यकीन करें, लेकिन बस कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। वो मेरे शौहर है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मा आप भी चुप कर जाए ना बस। अब ये बता रही कि हर दूसरे दिन दोस्तों यारों के साथ नशा कर आता है और फिर बेचारी मेरी बच्ची पे जुल्म करता है। क्या वाकई? शमशा चुप करो ना तुम। क्या बेफिक्र होके जाए यहाँ से। शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका भला हो। चलो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। चलो अल्लाह हाफिज जी। आप लोगों ने देखा ना कितनी आसानी से झूठ बोल के गई है वो। ना सिर्फ उसकी जुबान बल्कि उसकी आंखें भी बातें करती हैं। शमशा हमें क्या पड़ी किसी के मामले में बोलने की। कितनी आसानी से शहजाद भाई को गंदा करके चले गए ये लोग। दोस्तों को भी। मैं बता रही हूँ लीना, जब तक सच हम अपनी आंखों से ना देख लें कि किसी बात पर हरगिज़ कोई यकीन नहीं करना। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। अरे आप जल्दी आ गए आज। शहजाद तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऐसे बुझे बुझे क्यों लग रहे हैं मुझे? 1 हफ्ते पहले पैसे लेकर आया था मैं, घर पे रखे थे। अभी देखा तो 2 लाख रुपए गायब है। तुमने ठीक कहा था, घर पर पैसे रखना सेफ नहीं है। वही हुआ, 2 लाख मिसिंग है। मैं आपसे कहती थी ना इतनी रकम घर पे मत रखा करें। घर पे नौकर होते हैं शहजाद।
है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने पुराने मुलाजिम है घर में, मैं उन पर शक कैसे करूं? क्योंकि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप शक कर रहे हैं कि पैसे मैंने चोरी किए? क्या हो गया है ना, मेरा कहने का हरगिज़ ही मकसद नहीं था। तो फिर क्या मकसद था आपका? तुम इतना खफा क्यों हो रही हो? क्योंकि आप मुझ पे शक कर रहे हैं शहजाद। मैं शक नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं। फॉरगेट इट, सिर्फ 2 लाख ही थे, मुझसे ही खर्च हो गए होंगे। रिलैक्स। आपके लिए होगी छोटी रकम 2 लाख, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। और खुदा के वास्ते आप बार बार मुझे ये एहसास दिलाना बंद कर दें कि मैं एक छोटे घर से हूं और काबिल भरोसा नहीं हूं। What is wrong with you? तुम कौन सी बात कहां लेकर जा रही हो? देखो, घर में कोई चीज गायब होती है तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, पर अगर कमरे से गायब होगी तो मैं तुमसे ही पूछूंगा ना। शहजाद, आप मुझसे 1000 दफा पूछें, लेकिन ऐसे तो ना पूछना कि मुझे खुद पे ही शक हो जाए। सॉरी बोले मुझे। ओके, I'm sorry. और सुने, फिक्र नहीं करें, मिल जाएगा। दुआ करूंगी मैं। अच्छा जाए, फ्रेश हो जाए, मैं उससे कहती हूँ खाना लगा के लिए जाए। ओके। हेलो, किधर गुम हो भाई? कहीं नहीं, बस सोच रही हूँ कि हमें एहसन का रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या हो गया? तुम शहनाज खाला और हिना की बातों में आके रिश्ता खत्म करना चाह रहे हो? रिश्ता तय हुआ ही कब था? और तुमने हिना की बातें सुनी नहीं? क्या क्या कह के गई है वो। यार, मुझे तो उसकी किसी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है, बल्कि उसकी हर बात पर शक होता है मुझे। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तुम बताओ, कोई ससुराल वालों की खबर ली है तुमने? देखिए, आप हैं, अम्मी हैं और भाई हैं, उनकी खबर लेने के लिए मेरा क्या काम? फोन आता है? जी, फोन आता है, और अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो कभी कभार आई लव यू भी कह देता है। और आप? देखो, मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ना लव यू बैक वाले सेंटेंस से थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल, क्या ही बात है ना। बिल्कुल, क्या ही बात है मेरी। लेने कब आ रहे हैं आपको? यार देखो, आ ही जाएंगे, मतलब क्या जल्दी है? तुमने मुझे अभी भगा देना है घर से, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले ना तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाए। मेरी बच्ची को कितनी मेरी फिक्र है ना। बिल्कुल जनाब, बैठिए। ये 2 लाख भी बहुत मुश्किलों से ला पाई हूँ मैं। 2 लाख तुम्हारे लिए ज्यादा है? मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन पाई पाई का हिसाब रखता है शहजाद। और जेवर? जेवर नहीं हो सकता है मंसूर, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। तो तुम्हारे लिए ना सब मुमकिन है। कसम से नहीं हो सकता, वरना मैं झूठ क्यों बोलती।
देखो मैं ना तुम्हारे सामने तुम्हारी पिक्चर्स डिलीट करना। ओ कमाल है, आज घर पर हो? बुरी लग रही हूँ? नहीं, हैरान हो रहा। खैर एनीवेज, तैयार हो जाओ, एहसन की तरफ चलते हैं। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो आया है। चाय तो पी ले पहले। हाँ तो वहीं चलकर पी लेते हैं ना। तो फ्रेश तो हो जाए। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहाँ गायब हो भाई? अपनी शादी की तैयारियां क्या खुद ही कर रहे हो जो इतने टाइम से शक्ल ही नहीं दिखाई? तो जाहिर है मेरी शादी की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरी यहाँ बहन भाभी तो है नहीं जो मेरी शादी की तैयारी का बोझ उठाएं। है ना, तुम्हारे होते हुए एहसन इस तरह की बात कर रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पागल हो गए हो तुम? डिस्टर्ब क्यों होंगे भाई? है ना, आज से यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसा अरेंजमेंट करो कि सब देखते रह जाए। हाँ अच्छा शहजाद, यार मैं सोच रहा था कि पहले मंगनी करके बात तो पक्की कर लें। भाई मंगनी क्यों, डायरेक्ट शादी करेंगे। हाँ पर बात तो पक्की करनी होती है ना। आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आज ही कॉल करके उनसे कोई टाइम ले लेती हूँ और हम लोग कोई छोटी मोटी रस्म कर देंगे। 10-20 हज़ार रख देंगे हाथ पे। अब तो ठीक है ना? परफेक्ट, स्पॉट ऑन। शादी तुम्हारी है, इतनी परेशानी तुमने पाल रखी है। हाँ तो मैं परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? अरे मत हो परेशान, हम है ना, मैं हूँ, हिना है, क्यों? हम देख लेंगे सब। थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली इट मीन्स अ लॉट। जी 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 ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप चाहें तो कल आ जाएं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज जी। हिना का फ़ोन था, कल आने का कह रहे हैं। माँ पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया लीना बेटा? एहसन से तो तुम मिल चुकी हो ना, कितना अच्छा लड़का है। और वो शहजाद के बारे में जो हिना और उसकी माँ ने कहा था, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अम्मी मैं तो खुद इसको इतनी देर से यही समझा रही थी, मगर ये है कि उसको समझ ही नहीं आती। मैडम अब आप ना अपनी शादी की तैयारियां कर लें। अरे मैं तो बताने भूल गई, वो शहजाद की माँ का फ़ोन आया था, वो तो कह रही थी कि फ़ोन पर ही निकाह कर लेते। फ़ोन पर? क्या हो गया अम्मी? इसीलिए तो टाल दिया था मैंने बेटा कि सादगी से निकाह कर लें, लेकिन फ़ोन पर तो अच्छा नहीं लगता ना। आपने भाई से बात की है इस हवाले से? नहीं। हाँ माँ, प्लीज़ भाई से भी एक दफ़ा मशवरा कीजिए। ठीक है बेटा, फिर अगर जैसे वो कहेगा वैसे ही करेंगे। अगर उसने कहा कि फ़ोन पर ही निकाह कर लें तो फिर तो करना पड़ेगा ना। तुम तो गई बेटा, मजाक कर रही हूँ यार। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे।
हिना तुम्हें याद है ना कल हमें एहसन के ससुराल जाना है? मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं खोल देती हूँ। थैंक यू। एक कप कॉफी और सर दर्द की टैबलेट ला दें। सेफ से एक बार फिर रकम निकली है। समझ में यह नहीं आ रहा कि किसको इल्जाम दूं। इसके पीछे किसका हाथ है? किसी मुलाजिम का? लेकिन मुलाजिम तो सालों से यहां काम कर रहे हैं। तो क्या हिना ने? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हें मुझे यहां पे नहीं बुलाना चाहिए था। शहजाद आ गया तो वो इतनी जल्दी घर नहीं आता और मैं इस वक्त घर से नहीं निकल सकती थी। तुम लोग तो कहीं जा रहे थे ना? यार हम कहीं भी जाएं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं जेवर नहीं दे सकती। मैंने पता कराया है तो सब कुछ बैंक के लॉकर्स में पड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे लिए बैंक से जेवर निकलवाना इतना मुश्किल है। तुम चाहते क्या हो आखिर? तुम्हें चाहता हूं। ये पैसे पकड़ो, अपने ड्रामे बंद करो और जाओ यहां से। कितने हैं वैसे? 2 लाख है। सिर्फ 2 लाख में टरखा रही हो? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? अभी आप ही की बात कर रहे थे हम। ये मेरी दोस्त के भाई हैं। बैठिए, चाय पीजिए। थैंक यू। बैठो बैठो। आए शहजाद, ज्वाइन करें अभी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ना बुलाना। अगर उसने देख लिया तो? तुम उठो, फौरन उठो और निकलो यहां से। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल ही गया कि वो तुम्हारी पिक्चर्स मैंने अक्सा के फोन से डिलीट कर दी थी। मंसूर, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे फोन में अभी भी मेरे दोस्त से मिल तो लेते। क्या सोच रहा होगा वो? मैं तो उसे जानता भी नहीं, मिलकर क्या करता। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, दोस्त है वो मेरा। माहीन की बहन की शादी है एक्चुअली, तो इस वजह। तुम तैयार हो जाओ, हमें जाना है वहां।
आपको अच्छा नहीं लगा ना माहीन के भाई का इधर आना? है ना, ये वही है ना जिसके साथ उस दिन रेस्टोरेंट में थी। तो पहचान लिया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल वही है। याद है मैंने आपसे कहा था मैं आपको मिलवाऊंगी माहीन का भाई, मगर आप मिले बगैर ही चले गए थे। वो पहली दफा इत्तेफाक से उसी दिन मिला था और अब देखें फिर आप उससे नहीं मिले। तुम्हें नहीं लगता कि इत्तेफाक कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है? यार वाकई वो टाइम मैं कभी नहीं भूलता यार, बस क्रेजी टाइम्स। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है अदरवाइज? ऐसा नहीं, क्या है यार? ये बस वो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए। ओके। चाय खत्म हो गई मेरी। अच्छा, तुम्हें उसका जावेद का पता चला? उसकी भी शादी हो गई। नो वे, जावेद की शादी हो गई? एहसन भाई, ये हैं वो चीजें जो लेके जानी है? जी। एहसन भाई, चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हम तो सिर्फ रिश्ता मांगने जा रहे हैं? ऐसे मौके पे तो बस हाथ में कुछ पैसे रख दो तो वही बहुत होते हैं। भाभी, पैसों से क्या होता है? असल बात तो तोहफे की होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शहजाद बताए ना कि इस तरह लड़कियों की आदतें खराब हो जाती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। अभी से इतना सब कुछ दे दोगे तो कल को तो बिल्कुल जान नहीं छोड़ेगी। भाभी, अब जो कुछ मेरा है वो अल्टीमेटली उसी का तो है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा चले, हम लेट हो रहे हैं। एक मिनट, शाजिया जी साहब जी। तनवीर को बोलो कि ये सब कुछ सामान जो है ना गाड़ी में रखे। जी साहब। चलो लेट्स गो। आज अलीना बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। वैसे आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया है, ऐसे ही आ जाते तो काफी था। एहसन, आई थिंक अब तुम्हें अंगूठी बनानी चाहिए। चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता।